हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सीयूटी 2024 एग्जाम में अप्लाइड मैथ्स का पेपर देंगे तो अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए सीयूटी के अकॉर्डिंग क्या है। हल्का फुल्का चेंज है। तो आज की वीडियो में आपको सीयूटी अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, जिससे कि आप प्रिपरेशन बढ़िया से कर पाएं। क्योंकि बेहतरीन प्रिपरेशन करने के लिए आपको सिलेबस तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो ये वाला वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है। आज की वीडियो में हम आपको अप्लाइड मैथ्स सीयूटी का कंप्लीट सिलेबस बताएंगे। क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या आपको डिलीट करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या कहते हो, स्टार्ट करें? चलिए आइए, पहले हम आपको बता देते हैं सिलेबस आपको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है भाई, डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाइए। ओके जी, गूगल पे जाइए और गूगल पे जा करके यहाँ पे आप नोट कर दीजिए CUT UG 2024। ठीक है भाई, CUT UG 2024 आप करेंगे तो सबसे ऊपर NTA एग्जाम्स का लिंक आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सिलेबस लिखा आ रहा है। तो इस सिलेबस में हमें मैथमेटिक्स का सिलेबस चाहिए। CUT कहता है कि हमारे लिए अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स दोनों सेम है ना। CUT मैथमेटिक्स को खाली मतलब अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स को खाली मैथमेटिक्स लिख के देता है। तो ये मैथमेटिक्स सिलेबस हमारा सिलेबस है। ठीक है, ये ओपन हो गया। इसके अलावा आपको अगर कोई और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, लैंग्वेज का सिलेबस हो गया, अकाउंट्स का हो गया, BST का हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जो आपको चाहिए देख सकते हैं। हमें मैथ्स चाहिए, इस पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो CUT दोनों को सेम मान के चलता है। ठीक है, ये मैंने आपको सिस्टम पे ओपन करके दिखाया है। आप सेम प्रोसेस अपने फोन में करेंगे तो आपके फोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप सिस्टम में इसको ओपन कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना। या आपसे पूछेगा सेव कहाँ पे करना है। डाउनलोड्स में मैथमेटिक्स के नाम से जाकर ये सेव हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल में डायरेक्ट सेव हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऐसे सेव करना पड़ेगा। तो ये टोटल 8 पेजेस की फाइल है। ठीक है, ये टोटल हमारी 8 पेजेस की फाइल है। सेक्शन ए, सेक्शन B1, सेक्शन B2, ये सब क्या है आपको मैं समझाता हूँ धीरे धीरे करके। आइए अपने नोट सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सिलेबस में ये देखा था अप्लाइड मैथ्स और मैथ्स। ठीक है भाई, तो CUT कहता है कि हम जो एग्जाम लेंगे ना आपका, ठीक है भाई, CUT कहता है हम जो एग्जाम लेंगे उस एग्जाम में आपको पूरे मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन देंगे। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन देंगे आपको? टोटल 50 क्वेश्चंस देंगे और इन 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है जी, 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। कितनी बढ़िया बात है, 10 क्वेश्चंस हमें स्किप करने की मतलब चॉइस मिल जाएगी। लेकिन ये कहानी इतनी भी आसान नहीं है। ठीक है, इतना भी सिंपल नहीं है ये। CBSE कहता है कि हम जो आपको 50 क्वेश्चंस देंगे ना, मतलब CUT कहता है। ठीक है, CBSE कहां से आ गया, CUT कहता है हम जो आपको टोटल 50 क्वेश्चंस देंगे ये आपको दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेंगे। एक रहेगा सेक्शन नंबर A, ठीक है, और एक रहेगा सेक्शन नंबर B। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन सेक्शन A सेक्शन B करके आएंगे। सेक्शन B में आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन ए में आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो सभी बच्चों को करने हैं। आइदर उसने क्लास 12th में कोर मैथ्स पढ़ा है और उसने अपना क्लास 12th में अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है। कुछ भी पढ़ा है आपने, 15 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। तो सेक्शन ए को कंपलसरी सेक्शन बोला जाता है। 100% आपको करना ही करना है। ठीक है, अब बाकी सेक्शन बी में, ठीक है, सेक्शन बी में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन 35 में से आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है भी, आपको सेक्शन बी में चॉइस मिलेगा, 35 में से कोई भी आप 25 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस भी अलग हो जाएगा। अगर आपने कोर मैथ्स पढ़ा है तो वो कोर मैथ्स वाला आपको करना है। अगर अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है तो आपको अप्लाइड मैथ्स वाला पढ़ना है। कोर मैथ्स को ये लोग B1 सेक्शन करके बोलते हैं, अप्लाइड मैथ्स को ये लोग B2 सेक्शन करके बोलते हैं। तो आप तो अप्लाइड मैथ्स का पेपर देने जाओगे तो आपको सेक्शन B2 करना है। ठीक है, सेक्शन ए तो करना ही करना है, उसके अंदर कुछ हो नहीं सकता। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे सेक्शन ए ओपन हो जाएगा, करना ही करना होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। सेक्शन B2 में आपको चॉइस मिल जाएगा। सेक्शन B2 आपको जाके करना है। अप्लाइड मैथ्स का मतलब सेक्शन B2। ठीक है, सेक्शन B2 आपको करना है। तो इस तरीके से चॉइस है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको चॉइस देखने को मिलेगी।
एंड यहाँ पे अब मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 50 क्वेश्चन टोटल हैं। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ठीक है ना। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 40 इंटू 5 200 मार्क्स का पेपर होगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा वो गलत हो गया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 5 नंबर नहीं 6 नंबर कटेंगे, उसमें आपने गलत करा है तो 1 नंबर एडिशनल कट होगा आपका। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करेंगे। सेक्शन ए कंपलसरी है, सभी को करना है। सेक्शन बी में आपको B2 सेक्शन करना है, ठीक है। अभी तो ये CUET कहता है इस तरीके से, ठीक है। अब जरा आगे आ जाइए, आप सेक्शन ए देखिए, ठीक है। ये वाला सेक्शन ए वाला पोर्शन है जो कंपलसरी करना ही करना है। तो अलजेब्रा, मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, बिल्कुल सिंपल है। फिर दोबारा से अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, वो सब बेसिक वाला वो वाला। यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स आ गया, 3x3 का डिटर्मिनेंट, 2x2 का डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, छोटी वाली प्रॉपर्टी, वो बड़े बड़े वाले क्वेश्चन नहीं, छोटी मोटी प्रॉपर्टी जो होती है वो वाला डिटर्मिनेंट वाला। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बिल्कुल सिंपल इनवर्स ऑफ मैट्रिक का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना, जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है वो सब, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर मेथड यहाँ पे नहीं करना, सिर्फ आपको मैट्रिक्स मेथड करके आना है। तो सेक्शन ए में कंपलसरी सेक्शन में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपने जो पढ़ा है वो करना ही करना है, क्रैमर रूल आपको नहीं करना, ठीक है ना। क्रैमर रूल आपको नहीं करना, बाकी सब इसमें लिखा है आपको मेंशन करना ही है ये। इसके बाद कैलकुलस पे आ जाओ। कैलकुलस में आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपके CBSE एग्जाम में याद है आपको ट्रिपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया था, तो वही ट्रिपल डेरिवेटिव CUET में भी आ सकता है। तो 3 ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको पढ़ना है। टेंजेंट नॉर्मल आपने पढ़ा हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लास्ट में कांस्टेंट C में हमारे आंसर आते हैं, तो सिंपल फंक्शन वाला, ठीक है, बिल्कुल सिंपल फंक्शन लिखा है, ज्यादा हाई लेवल वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिंपल सिंपल फंक्शन वाला। फिर इनडेफिनेट भी आपने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन तो करना है, विद इन द लिमिट करना है, तो वो इनडेफिनेट आ गया। इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़े, प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, डेफिनेट में विद इन द लिमिट, और वो वाला बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और इसके बाद एप्लीकेशन में एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, ये आपने CBSE में नहीं पढ़ा था, कंपलसरी सेक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा। टेंशन मत लो, कोर मैथ्स वालों ने भी ये सब नहीं पढ़ा हुआ अपने सिलेबस में, उनको भी ये एडिशनल पढ़ा होगा। अगर आप ज्यादा टेंशन ले रहे हो, हाय सर एडिशनल एरिया अंडर द कर्व एडिशनल, अरे आसान है। कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस आपने पढ़ा था ना, तो कंज्यूमर सरप्लस विद इन द लिमिट सोल्व होता है, वही यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल आपको पढ़ना है, कोर मैथ्स वालों को भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिग्री, मेकिंग और सॉल्यूशन, मेथड यहाँ पे आपको गिवन है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना, लीनियर मेथड वाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला वो नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल करना है, ठीक है। आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं। सेक्शन ए के लिए आपको रैंडम वेरिएबल कैपिटल X की वैल्यूज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, मीन फाइंड करना, वेरिएंस फाइंड करना, एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन हो गया, वेरिएंस आ गया, SG आ गया। बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है आपने, कुछ एडिशनल कोई करने की नीड नहीं है ना, बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है। फिर LPP पे आ जाओ, LPP में आपको LPP बनाना, LPP को सोल्व करना, है ना, कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करके LPP को सोल्व करना, पूरा कंप्लीट फुल फ्लैश LPP सोल्व करना, वो वाला यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में यह आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेक्शन ए में आपको बस इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और LPP, ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे कि मैंने कहा सेक्शन B2, ठीक है, अप्लाइड मैथ्स का सेक्शन B2, B1 के ऊपर जाना ही नहीं है अपने को, सेक्शन B2। तो सेक्शन B2 में यूनिट नंबर 1 मॉड्यूलो आपने पढ़ा हुआ है, कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो दोनों सेम बातें हैं, एलिगेशन मिक्सचर पढ़ा हुआ है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बोर्ड स्ट्रीम पढ़ा हुआ है, पाइप सिस्टम पढ़ा हुआ है, रेसिस गेम पढ़ा हुआ है, ये आपको अलग से नया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना पार्टनरशिप, वही है, बस आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं करनी, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बात खत्म,
है ना। प्रॉफिट को खाली डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग केस गिवन रहेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, डेट सोल्व। सिंपल वाली बातें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी तो आपने पढ़ा हुआ है ना। फिर आगे मैट्रिक्स, ये सब तो वही पुराने वाले आ गया, जो सेक्शन ए में था वही यहाँ पे सेम रिपीट है, बस ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट में क्रैमर रूल वाला हट गया, हाइयर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हट गई हैं, वो आपको नहीं करनी है। सीबीएसई में भी नहीं करनी थी, अभी भी नहीं करनी है, ठीक है। वो बेसिक वाली प्रॉपर्टी करनी है ना। वो ए डिटर्मिनेंट पावर एन, के पावर एन, वो सब छोटा छोटा करना है, लेकिन वो हायर प्रॉपर्टी वाला नहीं करना है, ठीक है। आगे यूनिट नंबर 3 कैलकुलस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपको मालूम ही है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इस बार सीबीएसई में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया था, बट सीयूईटी में 1000% आएगा और 5 मार्क्स में आएगा। इजी वाला फंक्शन होगा, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया हुआ, आपको आता भी है, और इस बार पेपर में आएगा भी, 1000% आएगा। मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा ही हुआ है, यस और नो। मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड और प्रॉब्लम भी आपने पढ़ी हुई है, और ये सब भी आपको आता है ना। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, क्रिटिकल पॉइंट, ये सब आपको आता है ना भाई। आगे बढ़े। यूनिट नंबर 5 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब तो वही पुराने वाले रिपीट हो गया। मीन, वेरिएंस, एचडी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वही सब चीजें है ना। अर्थमेटिक मीन, वही मीन फाइंड करना डिस्ट्रीब्यूशन का वही तो है। वेरिएंस और एचडी फाइंड करना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वही सेम चीजें हैं, है ना। अब यहाँ पे आपने देखा इधर और पहले वाले में कहीं पे भी क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मेंशन नहीं है, तो वो दो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करने, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करना। आगे आ जाइए। इसमें आपको इंडेक्स नंबर एक अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये इंडेक्स नंबर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यानी कि 10 नंबर के आसपास का हिसाब किताब होता है। इंडेक्स नंबर आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये कहानी हानि तो आपने पढ़ी हुई है ना, नीचे वाली स्टोरी तो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। ये वाली 3 चीजें आपको एडिशनल पढ़नी पड़ेंगी, बाकी सब चीजें आपने पढ़ी हुई है ना। एक्चुअली सीयूईटी को भी ना अपना सिलेबस अपडेट करना चाहिए। ये वाला सिलेबस 2 साल पहले का है, तो 2 साल पहले आपके सुपर सीनियर्स ने ये अपने सिलेबस में पढ़ा था, तो सीयूईटी ने भी सिलेबस में दिया था कि हाँ भाई, जो अप्लाइड मैथ्स का सीबीएसई का सिलेबस है वही सीयूईटी का सिलेबस रहेगा, तो उसको सीयूईटी अपडेट नहीं कर रहा। सीबीएसई ने तो अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन अप्लाइड मैथ्स सीयूटी वाले अपडेट नहीं कर रहे। ऐसा आपके साथ नहीं है, कोर मैथ्स वालों के साथ भी है। कोर मैथ्स के सुपर सीनियर ने जो चीजें पहले पढ़ी थी, जो अभी एनसीईआरटी में नहीं है, वो कोर मैथ्स वाले दोबारा पढ़ेंगे, है ना। जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, डिलीट हो चुका है, वो दोबारा से वो पढ़ेंगे। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने की, सर हमारे ऊपर इतना बर्डन क्यों आता है, एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, बाकी को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। इस पे आ जाओ इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स तो यार बिल्कुल मक्खन वाली स्टैट्स हो चुकी है, बिल्कुल बेसिक लेवल की स्टैट्स हो चुकी है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में थ्योरी पे ज्यादा फोकस देना है आपको, ठीक है। मेन फोकस आपका थ्योरी पे रहना चाहिए, ठीक है, थ्योरी पे आपको मेन फोकस करना है। और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में मैंने ना लास्ट ईयर एक क्वेश्चन देखा था जेड टेस्ट का, है ना। उसके अंदर पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन था, तो उसमें जेड टेस्ट अप्लाई होना था। तो जैसे टी टेस्ट होता है ना, टी टेस्ट में n-1 हम यूज करते हैं, तो जेड टेस्ट में n यूज होता है। तो जेड टेस्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स में आया था, तो जेड टेस्ट एक एडिशनल कर लेना, खाली फॉर्मूले में हल्का सा चेंज होता है और कुछ नहीं होता, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है, बिल्कुल सेम रहता है। तो एग्जैक्ट टेस्ट आप इसमें एडिशनल कर लेना, ठीक है। फिर आपका ये फाइनेंशियल मैथ्स, फाइनेंशियल मैथ्स में आपको CAGR नहीं पढ़ना है, ये बॉन्ड्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है ना। ये वाला जो बॉन्ड्स है ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। CAGR इन्होंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है ना। CAGR और रिटर्न्स जो है वो यहाँ से हट चुकी है, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इफेक्टिव रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न, वो सब कहानियां नहीं करनी आपको, उसकी जगह पे ये बॉन्ड्स अलग से पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब सेम है। और WDV मेथड जरूर पढ़ लेना, इस बार में उसको रिमूव मत करना, WDV मेथड पढ़ के जाना आपको, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, अब लीनियर प्रोग्रामिंग तो भाई मैंने आपको बताया दिया, LPP में क्या डिलीट है, LPP तो पूरा पढ़ना है, फुल फ्लैश क्वेश्चन LPP से आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन LPP से आते हैं, ठीक है ना। मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के, 25 नंबर का LPP पेपर में रहता है, 100% रहता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो भी सिलेबस बताया ना, उसका क्रक्स ये है, ठीक है ना, ये उसका क्रक्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। व्हाइट कलर का मतलब है ये आपको पढ़ना है,
जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे नोट करा है। तो व्हाइट कलरिंग का मतलब है ये आपको पढ़ना है, येलो कलर का मतलब है ये आपको नया पढ़ना है, ठीक है। न्यू इस टॉपिक यूनिट नंबर 1 से न्यू है, पार्टनरशिप आपको नया पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 से रेड कलर का मतलब है नहीं करना है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, रेड यानी कि डेंजर साइन, डेंजर साइन यानी कि नहीं पढ़ना है। तो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट और क्रैमर रूल नहीं करना है। यूनिट नंबर 3 में लोगैरिथम डिफरेंशिएशन के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको आप पढ़ लेना, ठीक है। रेट ऑफ चेंज नहीं करना है, ग्रोथ डीके मॉडल नहीं करना है, कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं करना है, ठीक है ना। सीएसपीएस आपको नहीं करना है। यूनिट 4 में प्रोबेबिलिटी यानी कि इसमें सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन रहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कंपल्सरी सेक्शन में, तो वो एक इसमें एडिशनल आपको करना है। अगर एडिशनल करना है तो फिर ये दो चीज आपको नहीं करनी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करना है, क्रॉस कर देंगे इसके ऊपर। यूनिट नंबर 5 से थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है, और जेड टेस्ट एक एडिशनल आपको इसमें पढ़ना है। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा तो उसको हम मैनेज कर पाए, ठीक है ना। पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, वैल्यूज इसमें गिवन रहती हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, तो आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में टाइम सीरीज तो आपने ऑलरेडी पढ़ाई हुआ है, इंडेक्स नंबर आपको नया पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में बॉन्ड्स आपको नया पढ़ना है, डब्ल्यूडीवी मेथड आपको पढ़ना है। यहाँ पर रेड कलर से लिख लो, ठीक है, रेड कलर से लिख लो, आपको रिटर्न्स नहीं करनी है, ठीक है ना। आपकी बुक्स में आपको रिटर्न्स पढ़ा हुआ है ना, आपने सीबीएसई में रिटर्न्स पढ़ा है, वो नहीं पढ़ना है आपको, और सीएजीआर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिटर्न्स और सीएजीआर आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है। और यूनिट 8 एलपीबी तो आपको पढ़ना ही है। और साथ में ये मैंने यहाँ पे अलग से और मेंशन कर दिया, जो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं, जो आपने सीबीएसई के अकॉर्डिंग पूरा साल पढ़ा है वो तो है ही है, उसके अलावा ये और पढ़ना है, ठीक है ना। पार्टनरशिप, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी का सेट थ्योरी, और जेड टेस्ट और बॉन्ड्स, ठीक है, ये आपको एडिशनल पढ़ना है। तो बस खाली आप ये दो चीजें अपने पास सेव कर लो, ठीक है। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव कर लो, या आपको एडिशनल पढ़ना है। और एडिशनल पढ़ना है तो अपने माइंड पे बर्डन मत लेके आना। कोर मैथ्स वालों को जो उनका सिलेबस है उनको और भी ज्यादा पढ़ना है ना। आप लोगों की शिकायत रहती है कि कोर मैथ्स का सिलेबस इतना आसान है, इतना कम है, ये है वो है, ये है वो है। अब आपको उनको उससे डबल पढ़ना है। अब जो चीज उन्होंने नहीं पढ़ी है वो दोबारा से सीखेंगे, उसको शॉर्टकट बना करके सोल्व करना भी सीखेंगे, तो उनको डबल मेहनत करनी है, आपको कम मेहनत करनी है। आपने जो पढ़ा हुआ है वेरी वेरी गुड है, बस ये 3-4 चीजें और करनी है आपको, सिंपल एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यह आपका अप्लाइड मैथ्स का जानदार शानदार छोटा सा सिलेबस है, ठीक है भाई। अब अगर आपको अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट प्रिपरेशन करना है मेरे साथ, हम अपने पेड बैच में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे जानदार शानदार ईमानदार तरीके से, और आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज के कोर्स में एडमिशन दिलवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। हमारे स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में हैं, एसआरसीसी में, वेंकटेश्वर में, हर कॉलेज में हैं। इवन उनमें से कुछ स्टूडेंट जो आपके सीनियर हैं वो दोबारा से सीयूटी देंगे अपना कोर्स को चेंज करने के लिए, है ना। काफी सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जो मेरे से दोबारा ही पढ़ेंगे, है ना, वो दोबारा से बैच परचेस करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। तो आप भी अगर हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं जानदार शानदार ईमानदार तरीके से, आपको शॉर्टकट पे शॉर्टकट बढ़िया बढ़िया सिखा दूंगा। आप अप्लाइड मैथ्स के डोमेन सब्जेक्ट का ना पेपर सबसे पहले आप फिनिश करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो भाई आपको हमारी एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन पे चाहे आप फोन से जाओ, चाहे आप डायरेक्ट गूगल से चले जाओ, तो कर्नोमैटिक्स हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन में आप प्रीमियम कोर्सेज में आ जाइए। प्रीमियम कोर्सेज में ये हमारा सीयूटी अप्लाइड मैथ्स का बैच है, ठीक है। इसकी डिटेल्स पे क्लिक कर लो, ठीक है, साइन अप कर लेना। ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड लिख करके, अपना नाम लिख करके साइन अप कर लेना। साइन अप करके 2500 1250 एक महीने का कॉस्ट है, तो 2 महीने आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 2 मंथ्स का कोर्स चलेगा, 2 महीने आपको पढ़ाएंगे, 2500 बनते हैं। 20% ऑफ किया हुआ है, अभी 2000 का कोर्स रहेगा, तो बाय कर लो इसको, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लासेस शॉर्टकट आपको सिखाएंगे। और इसमें मैंने आपको क्या करा है, लास्ट ईयर की डेमो वीडियोस यहाँ पे डाल दी है। बाय करने से पहले आप ये वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। इन लेक्चर का पीडीएफ भी है और वॉच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 720 पिक्सल पे जा करके आपको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग वॉच कर लेना, ठीक है। यहाँ से स्पीड इंक्रीज करके जैसा आपको देखना हो देख लेना। ये वाला हमारा लास्ट ईयर का बैच है,
तो लास्ट ईयर अपने पास में स्मार्ट बोर्ड नहीं था, तो कंप्यूटर वाली स्क्रीन पे सारे लेक्चर हैं। ठीक है, लेक्चर पूरा आप देख लेना। और बस अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप आ सकते हैं। इस साल की लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पर होंगी। ठीक है ना। लास्ट ईयर स्मार्ट बोर्ड नहीं था तो सिंपल कंप्यूटर स्क्रीन पे हुआ करती थी। इस साल स्मार्ट बोर्ड है तो आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो आप आना चाहें तो भाई आप आ सकते हैं। 2000 रुपीज दे करके कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है। और सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको अपने फोन में सेव कर लो। वही सब चीजें आपको पढ़नी है। जानदार शानदार ईमानदार तरीके से बोर्ड्स फिनिश होने के बाद पढ़ना चालू कर दो। मेरी गुड विशेस आप सबके साथ हैं। आप हमारे पेड बैच में आए ना आए, मेरी विशेष आपके साथ हैं। आपको अपने मनपसंद कॉलेज में मनपसंद कोर्स में एडमिशन मिल जाए। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले किसी वीडियो में।